दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं समय। संस्कृत में समय का किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा में समयवाचक पद क्या क्या होते हैं और उनका हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको सीखेंगे। जैसे दूसरी भाषा में, हिंदी में हो, आंग्ल भाषा में हो या किसी भी अन्य भाषा में हम समयवाचक पदों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार संस्कृत भाषा में भी समयवाचक पदों के प्रयोग को हम सीखेंगे। तो आगे चलते हैं और इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, संस्कृते समय लेखनम। यहाँ पर सबसे पहले आपको सिखाया जाएगा कि पाठ्यक्रम की दृष्टि से आपको कौन कौन से समयवाचक पदों को सीखना है। तो सबसे पहला जो प्रकार है पाठ्यक्रम की दृष्टि से वो है पूर्ण, दूसरा है सपाद, तीसरा प्रकार है सार्ध और चौथा प्रकार है पादोन। इस तरह से ये 4 प्रकार के समयवाचक पद आप सबसे पहले सीखेंगे। तो दोस्तों देखिए, पूर्ण, पूर्ण अर्थात सामान्य, सामान्य अर्थात जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, इस तरह से हम समयवाचक पद बोलते हैं। तो उनके बारे में हम जानेंगे और आगे चलते हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है सपाद। सपाद अर्थात सवा। 15 मिनट ज़्यादा होने पर हम सपाद शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, इस तरह से 15 मिनट जब ज़्यादा होता है उस समय सपाद शब्द का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है सार्ध। सार्ध अर्थात आधे के साथ, अर्थात पूरा कितना है, 60 मिनट है, तो 30 मिनट जब ज़्यादा हो जाएगा उसको हम बोलेंगे सार्ध। जैसे 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। उस समय हम उसके लिए जो सार्ध शब्द का प्रयोग करेंगे। और चौथा जो प्रकार है वो है पादोन। तो पादोन का अर्थात है पौना। पौना, पादेन उन अर्थात 1 पाद कम। हम क्या करते हैं, जब 15 मिनट कम होता है उसको बोलते हैं पौना। अर्थात जैसे 12:45 हो रहा है, 12:45 हो रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, 12:45 बजे, इस प्रकार से बोलते हैं। तो उसको हम पादोन बोलेंगे। तो 1:45, 2:45, 3:45, इसको बोलते समय हम 1:45 को क्या बोलते हैं, 1:45। ठीक उस तरह से संस्कृत में भी उसका प्रयोग होता है। इंग्लिश में हम जैसे बोलते हैं क्वार्टर टू का जैसे प्रयोग होता है, संस्कृत में पादोन शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो आगे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं पूर्ण अर्थात सामान्य समय के किस तरह से हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पूर्ण समय 1 o'clock, 1 o'clock को क्या बोलेंगे, देखिए 1 वादनम। 2 o'clock, 2 o'clock को बोलेंगे द्विवादनम। 3 o'clock, त्रिवादनम। 4 o'clock को चतुर्वादनम। 5 o'clock के लिए आप बोलेंगे, 5 o'clock के लिए क्या बोलेंगे, पंचवादनम। इसी प्रकार 6 o'clock के लिए देखिए षड्वादनम। इसमें ध्यान रखिएगा, षट शब्द होता है, षट का षड हो जाता है क्योंकि बाद में वो आता है, तो वर्गीय प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए षटवादनम न होकर षड्वादनम यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद 7 o'clock के लिए बोलेंगे सप्तवादनम। 8 o'clock अष्टवादनम। 9 o'clock के लिए क्या बोलेंगे, नववादनम। देखिए 10 o'clock दशवादनम। इसी प्रकार 11 o'clock के लिए अब बोलेंगे एकादश वादनम। 12 o'clock के लिए बोलेंगे द्वादश वादनम। देखिए द्वादश वादनम। इस तरह से 1 से लेकर 12 तक जो संख्यावाचक पद है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, एकादश, द्वादश, इस सब के बाद पूर्ण समय को समझाने के लिए खाली आपको वादनम जोड़ देना है। मतलब 1 वादनम अर्थात 1 बजा है, द्विवादनम, द्विवादनम अर्थात 2 बजा है। इस तरह से बजा है
इस शब्द को समझाने के लिए वादनम। इट इज़ 1 o'clock, इदानीम एकवादनम, इट इज़ 2 o'clock, इदानीम द्विवादनम। वादनम का अर्थात क्या है? वजह है, वजह है। और जब हम इसको किसी समय के साथ जोड़ देते हैं, जैसे किसी इवेंट के साथ हम जोड़ेंगे, जैसे 12 बजे मुझे ये काम करना है, तो 12 बजे, बजे का जब आप प्रयोग करेंगे तो द्वादश वादने, 1 बजे, एकवादने, इस तरह से हम प्रयोग करेंगे। वादनम और वादने, इसको अच्छे से समझ जाइए। वादनम का अर्थात बजा है और वादने का अर्थात बजे। तो आगे चलते हैं और जो सपाद, जो समय का प्रकार है सपाद, उसको समझते हैं दूसरा प्रकार को। तो देखते हैं सपाद किस तरह से हो रहा है प्रयोग। तो यहाँ पर 1:15, 1:15 के लिए हम क्या बोलेंगे? सपाद एकवादनम। 2:15 सपाद द्विवादनम। 3:15 सपाद त्रिवादनम। 4:15 सपाद चतुर्वादनम। 5:15 सपाद पंचवादनम। 6:15 सपाद षड्वादनम। 7:15 सपाद सप्तवादनम। 8:15 सपाद अष्टवादनम। 9:15 के लिए क्या बोलेंगे? सपाद नववादनम। 10:15, तो 10:15 के लिए आप बोलेंगे सपाद दशवादनम। इस तरह से 11:15 के लिए आप बोलेंगे सपाद एकादश वादनम। और 12:15 के लिए आप बोलेंगे सपाद द्वादश वादनम। इस तरह से सपाद का प्रयोग करेंगे। जो आपने पूर्ण समय के लिए पढ़ा था, एकवादनम द्विवादनम, उन सबसे पहले आप क्या करेंगे? सपाद शब्द जोड़ देंगे तो आपका जो क्या बोलते हैं, सवा 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, उस अर्थ को समझाने के लिए आपका प्रयोग ठीक हो जाएगा। 1:15 के लिए सपाद एकवादनम, 2:15 के लिए सपाद द्विवादनम। इस तरह से आप लोग करेंगे। अब चलते हैं जो तीसरा प्रकार है सार्ध, उसको समझते हैं। तो देखिए सार्ध, तो यहाँ पर आपको जब आधा घंटा ज़्यादा हो जाता है उस समय हम सार्ध शब्द का प्रयोग करते हैं। तो देखिए 1:30 के लिए हम प्रयोग करेंगे सार्ध एकवादनम। 2:30 तो सार्ध द्विवादनम। 3:30 के लिए सार्ध त्रिवादनम। 4:30 के लिए सार्ध चतुर्वादनम। 5:30 के लिए सार्ध पंचवादनम। और 6:30 के लिए अब करेंगे सार्ध षड्वादनम। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। अब देखते हैं 7:30 को क्या बोलेंगे? सार्ध सप्तवादनम। 8:30 के लिए सार्ध अष्टवादनम। 9:30 के लिए सार्ध नववादनम। और 10:30 के लिए अब करेंगे सार्ध दशवादनम। 11:30 के लिए बोलेंगे सार्ध एकादश वादनम। 12:30 के लिए बोलेंगे सार्ध द्वादश वादनम। जो आपको पूर्ण समय के समय पढ़ाया गया था, एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम, उन सबसे पहले अगर आप सार्ध शब्द जोड़ देते हैं तो आपको वो जो अर्थ है आ जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आपको पूर्ण समय अच्छे से याद रखना है, उससे पहले आपको जो शब्द जोड़ना होगा आप जोड़ सकते हैं। इसलिए सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम, सार्ध त्रिवादनम, सार्ध चतुर्वादनम, सार्ध पंचवादनम, सार्ध षड्वादनम, सार्ध सप्तवादनम, सार्ध अष्टवादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम, सार्ध द्वादशवादनम। इस तरह से आपको प्रयोग करना है। अब चलते हैं जो अंतिम प्रकार है पादोन, उसको समझते हैं। पादोन
अर्थात पाद उन, उन अर्थात कम, एक पाद कम। एक पाद का मतलब मैं बताया था आपको कि पाद कहने से 15 मिनट, यहाँ पर कितना मिनट, एक घंटे में 60 मिनट है, तो पाद कहने से एक चौथाई को आप समझेंगे। तो पाद यहाँ पर 15 मिनट होता है, एक पाद कम अर्थात पादोन, एक पाद कम को हम बोलते हैं पादोन, 15 मिनट कम। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1:45 को हम क्या बोलेंगे। देखिए 1:45 अर्थात हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पौने दो, पौने दो। तो 1:45 को हम बोलेंगे, देखिए पादोन द्विवादनम, जो नंबर है उसके बाद वाला नंबर आ जाएगा 1:45 में, पादोन द्विवादनम। इसके बाद 2:45 के लिए पादोन त्रिवादनम, देखिए 2 की जगह क्या हो गया, 3 हो गया, 2:45 पादोन त्रिवादनम, पौने 3 बजे। तो इस तरह से 3:45 को क्या बोलेंगे, पादोन चतुर्वादनम। इसको ध्यान देना है, समयवाचक जो पद है सबसे जो ध्यान देने योग्य है यही पादोन ही है, इसमें थोड़ा ध्यान से आपको प्रयोग करना है। 4:45 को आप बोलेंगे पादोन पंचवादनम, 5:45 को बोलेंगे पादोन षड्वादनम। इसके बाद आता है 6:45, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पादोन सप्तवादनम। 7:45, तो उसके लिए आप प्रयोग करेंगे पादोन अष्टवादनम। 8:45 के लिए आपको प्रयोग करना है पादोन नववादनम। इसके बाद आता है 9:45 के लिए आपको प्रयोग करना है पादोन दशवादनम, पादोन दशवादनम। इसी तरह से 10:45 के लिए प्रयोग करना है पादोन एकादशवादनम। 11:45 के लिए बोलेंगे पादोन द्वादशवादनम। और 12:45 के लिए अब बोलेंगे पादोन एकवादनम। देखिए 12:45, 12:45 को आप क्या बोलते हैं, पौने 1 बजे, तो इसलिए पादोन एकवादनम। इस तरह से ये जो पाठ्यक्रम के निर्धारित जो 4 विषय है समय प्रयोग के, इनको आपने अभी समझ लिया है। तो आगे चलते हैं और कुछ प्रकार के बारे में जानते हैं। तो देखिए समय अन्य ध्यातव्यः बिंदवः। अब हमारे जो पाठ्यक्रम में नहीं है, परीक्षा के लिए नहीं है, लेकिन समय प्रयोग तो हमें करना ही है। तो मान लीजिए आप बोलेंगे 1:05 हुआ है, तो 1:05, इस समय आप क्या बोलेंगे, पंच अधिक एकवादनम। क्या करेंगे, 5 मतलब पंच, उसके साथ अधिक जोड़ देंगे, तो पंचाधिक एकवादनम। 1:10 हुआ है, उस समय बोलेंगे 10 अधिक एकवादनम। देखिए 10 एकवादनम। अब 1:20 हुआ है, तो उस समय विंशति अधिक एकवादनम, विंशत्यधिक एकवादनम। 1:25 के लिए क्या बोलेंगे, देखिए 1:25, उसके लिए आपको बोलना है पंचविंशति अधिक एकवादनम, पंचविंशति अधिक एकवादनम। इसके बाद आता है 1:35, तो उसके लिए पंचत्रिंशद अधिक, 35 हो गया, उसके बाद अधिक जोड़ दिए, पंचत्रिंशद अधिक एकवादनम। इसके बाद आता है यहाँ पर 1:40, तो 1:40 के लिए आप बोलेंगे चत्वारिंशद अधिक एकवादनम। इसके बाद आता है देखिए 1:50, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। 1:45 के बाद, मतलब 45 हो जाने के बाद पादोन जब आप प्रयोग कर लेते हैं, उसके बाद जो समय आएगा उसमें आप उन लगाएंगे। यहाँ पे 1:50 है, 50 है, तो अभी कितना कम है, 2 से, 2 बजने के लिए कितना कम है, 10 मिनट, तो 10 उन द्विवादनम, 10 उन द्विवादनम, 10 द्विवादनम। इस तरह से 1:55 अगर है
तो उस समय आप प्रयोग करेंगे पंच उन द्विवादनम, पंचोन द्विवादनम। यहाँ पर आपको देखिए, मैंने तो 1:05, 1:10, 20 मिनट, 25 मिनट इस तरह से मैंने दिखा दिया। अब मान लीजिए 1:02 हुआ है, तो जो भी संख्या है उसके साथ आप अधिक को जोड़ेंगे, और 1:45 के बाद 2 बजे तक के बीच में जो भी संख्या है उनके साथ आप जैसे पंचौना, दसौना, इस तरह से उन शब्द जोड़कर आप करेंगे। तो इस तरह से अगर समय का प्रयोग करेंगे तो आप समय प्रयोग में कोई समस्या महसूस नहीं करेंगे। तो आगे चलते हैं और इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास के जरिए जानते हैं कि किस तरह से हम समय प्रयोग करें। तो देखिए, घटिकां पश्यामः अभ्यासं च कुर्मः। घटिका को देखते हैं, घड़ी देखते हैं और अभ्यास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, घड़ी में कितना टाइम हुआ है? हाँ, 10 बजा है, 10 बजा है। तो देखिए, इदानीं घटिकायां कति वादनं संजातम्? इदानीं घटिकायां 10 वादनं संजातम्। देखिए, मैं पहले भी आपको बोला था वादनम का प्रयोग कैसे करेंगे? 10 बजा है, इस अर्थ में वादनम का प्रयोग करेंगे। इदानीं घटिकायां 10 वादनं संजातम्। अब दूसरी घड़ी को देखिए, यहाँ पर समय क्या हो रहा है? इदानीं घटिकायां कति वादनं संजातम्? देखिए घड़ी में क्या टाइम दिखा रहा है आपको? 12:15 हो रहा है। तो क्या बोलेंगे? इदानीं घटिकायां सपाद 12 वादनं संजातम्। अब चलते हैं तीसरे घड़ी को देखते हैं। अच्छा, इस घड़ी में समय क्या हो रहा है? इदानीं घटिकायां कति वादनं संजातम्? पश्यन्तु, 9:30 बज रहा है। इदानीं घटिकायां 9:30 वादनं संजातम्। इस तरह से देखिए, चौथी घड़ी जो है उसमें समय क्या हो रहा है? इदानीं घटिकायां कति वादनं संजातम्? देखिए कितना हो रहा है? 3:45 हो रहा है, 3:45। इदानीं घटिकायां पादोन चतुर्वादनं संजातम्। अब हमने अभ्यास किया कि वादनम। आगे चलते हैं और वादने का अभ्यास किस तरह से आपको करना है देखते हैं। तो अभ्यासम कुरुत, अभ्यास करिए। तो देखिए, अधोलिखितां समय सारिणीं दृष्ट्वा अंकानां स्थाने समयवाचक पदानि लिखत। अधोलिखितां समय सारिणीं दृष्ट्वा अंकानां स्थाने समयवाचक पदानि लिखत। नीचे एक आपको समय सारिणी है, टाइम टेबल है, उसमें जो संख्यावाचक पद है, मतलब जो संख्या है, उनके जगह पर आपको समयवाचक पद प्रयोग करना है। तो देखिए, सबसे पहले प्रातः 8 वादने, 8 o'clock वादने विद्यालये प्रार्थना सभा भवति। प्रातः 8 वादने विद्यालये प्रार्थना सभा भवति। तो यहाँ पर 8 के लिए आप प्रयोग करेंगे 8। तो देखिए, 8 वादने हुआ। वादने का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वादने, बजे। तो सुबह 8 बजे विद्यालय प्रार्थना सभा भवति। दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्रातः 10:30 वादने विद्यालय अध्यापकः स भवति। 10:30 वादने, 10:30 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? तो देखिए, 10:30 वादने, इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। देखिए, तीसरा जो अभ्यास प्रश्न है, मध्याह्ने 11:45 वादने विविधाः क्रीडाः आयोज्यन्ते। 11:45 के लिए आप प्रयोग करेंगे पादोन 12 वादने, पादोन 12 वादने। इसी प्रकार आप चौथा उदाहरण को देखिए। मध्याह्ने 2:15 वादने पूर्णावकाश भवति। 2:15 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? देखिए, सपाद द्विवादने। इस प्रकार से जब समय में किसी समय पर कोई काम हो रहा होता है तो उस समय आप वादने प्रयोग करेंगे। केवल समय को आप बता रहे हैं तो वादनम प्रयोग करेंगे। इसमें थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समय प्रयोग में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों, ये जो समय के प्रयोग है, ये 4 अंक के लिए आपको बोर्ड एग्जाम के लिए है निर्धारित।
तो इसलिए ये बहुत ही सरल विषय है, इसको अच्छे से समझ जाइए और अच्छे से इसका ध्यान रखिए ताकि परीक्षा में किसी भी तरह के जो त्रुटि इसमें ना हो। तो इस प्रकार से हम आज पढ़े कि समय का प्रयोग किस तरह से संस्कृत में किया जाना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर हम दूसरे विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सबका नमस्कार और धन्यवाद।